केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो वो नाश्ता कर रहे थे और गिरफ्तारी का विरोध करते हुए राणे के बेटे नीलेश राणे ने ऐसे वक्त में गिरफ्तारी का विरोध किया। तो महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर। एक तरफ शिवसैनिक हैं जो नारायण राणे के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ नारायण राणे के समर्थक हैं जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर बवाल कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको पूरी परिस्थिति बता रही है किस तरीके से पुलिस को परिस्थिति काबू में करने के लिए एक्शन लेना पड़ा। सीएम उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया नारायण राणे को और उसके बाद जो स्थिति बनी आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर वहां पर मौजूद और उन्होंने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। इसके साथ ही बीजेपी ने पूछा है कि इतने सारे मंत्री हैं महाराष्ट्र में जिन पर केस दर्ज है, लेकिन आखिर गिरफ्तारी कितनों की हुई बताए शिवसेना। और इन सब के बीच ये आर पार की स्थिति शिवसेना और बीजेपी के बीच। नारायण राणे की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही समर्थकों ने मुंबई गोवा के पुराने हाईवे को जाम कर दिया और शिवसेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जिस वक्त राणे को संगमेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था उस वक्त कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम करके नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें, हाईवे जाम किया गया और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राणे की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे तमाम बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ विधायक धरने पर बैठ गए गिरफ्तारी के विरोध में। वो भी आप तस्वीर में देखिए, बीजेपी के विधायक किस तरीके से पुलिस के सामने धरने पर बैठ गए नारायण राणे की गिरफ्तारी के विरोध में, वो आपके सामने। और हाईवे भी जाम कर दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी में रोष है। एक तरफ शिवसेना के ऊपर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दे को उठाया गया, और दूसरा विरोध प्रदर्शन सड़क से लेकर थाने तक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता फडणवीस ने कहा है कि वो नारायण राणे से बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन पूरी पार्टी आज उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण रावजी राणे इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण रावजी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की महाआघाड़ी सरकार ने बहुत निंदनीय कदम उठाया है और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत यह बहुत ही घृणित कार्य किया है। महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता इसका कड़ा जवाब देगी और हमारा नेतृत्व भी इसका कड़ा संज्ञान लेगा। उनका जो कृत्य है वह अपनी खीज मिटाने के लिए शिवसेना, चूंकि किसी जमाने में शिवसेना के मजबूत स्तंभ थे और वर्षों से वह भाजपा के एक मजबूत स्तंभ है, तो शिवसेना के वहां के नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री, उनके सलाहकारों ने अपनी खीज मिटाने के लिए यह बहुत ही गैर कानूनी और निंदनीय कृत्य किया है। इसी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हम सब इसको बहुत ही गंभीरता से लेंगे। और सीधे आपको हम मुंबई लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक,
जो तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि बिल्कुल आर पार की स्थिति बीजेपी और शिवसेना के बीच में हो गई है। और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि इतने सारे मंत्री हैं जिन पर केस दर्ज है, सबकी गिरफ्तारी तो नहीं होती है, आखिर शिवसेना की एक कैसी असहिष्णुता है। अगर बात यहां तक पहुंच गई है, देवेंद्र फडणवीस का बयान हमने आपको सुनवाया, दर्शकों को सुनवाया, आखिर कैसे यहां से सियासत आगे बढ़ेगी और क्या इसका फायदा, इस रंजिश का फायदा बाकी पार्टियां उठा सकती हैं? और बिल्कुल देखिए, साफ है कि राणे और ठाकरे परिवार की कैसे दुश्मनी बहुत पुरानी है और जब से राणे शिवसेना छोड़े हैं तब से लगातार वो शिवसेना को कभी भी ऐसा मौका मिलता है वो लगातार कोसते चले आते हैं, लगातार वो उनका विरोध करते हैं। और वहीं अगर ठाकरे परिवार को या फिर शिवसेना को मौका मिलता है वह राणे को किसी भी सूरत में रगड़ने से, जो कहें अगर हिंदी भाषा में, तो छोड़ वो नहीं चूकना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब से राणे मंत्री बने हुए हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, तब से लगातार वो आक्रामक हैं और आक्रामक है महाराष्ट्र सरकार पर, खासतौर से शिवसेना पर। उन्हें पता है कि शिवसेना पर जितना वार किया जाएगा उतना यह कहीं आग बबूला होंगे, कुछ ऐसी गलती करेंगे जाएगी। जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं बीजेपी को अच्छा मौका मिल सकता है। देखिए इसमें दोनों पार्टियों को फायदा हो सकता है। इसमें अगर हम राजनीतिक पद से बात करें, जहां शिवसेना जो सरकार में है, सरकार में रहते हुए जो शिवसेना के नाम पर कहा जाता है कि शिवसेना कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कहीं पर भी अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो लगातार वो आक्रामकता दिखाती है और वह उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और इसी वजह से शिवसेना एक बार फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं राणे समर्थक जो अब तक शायद कहीं कहीं चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिल रहा था या फिर बीजेपी में थे भी तो कुछ पावर नहीं दिखा पा रहे थे, उनको भी एक बड़ा मौका मिलेगा और बीजेपी भी तमाम जगहों पर एक्टिव हो सकती है। लेकिन अभिषेक, देवेंद्र फडणवीस का बयान हमने सुनवाया दर्शकों को। उन्होंने ये कहा कि नारायण राणे के साथ पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी है, लेकिन नारायण राणे के बयान का समर्थन हम नहीं करते हैं। इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल देखिए, बीजेपी कुछ बहुत सही कहा आपने, बीजेपी इन बयान से बहुत कुछ कह गई। यानी देवेंद्र फडणवीस अपने बातों से बहुत कुछ कह गए। वो साफ कहते हैं कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सम्मान तो करते हैं, यानी पद का सम्मान करते हैं, लेकिन लड़ाई आपस में जारी रहेगी। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से बल्कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि आपको बताऊं अमित शाह की जो हमें जानकारी मिली है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी नारायण राणे से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। इतना ही बल्कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट करके साफ साफ कहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है से गलत है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी खड़ी है। उस बयानों का समर्थन बिल्कुल ऑफिशियल नहीं किया जा सकता है, उन्हें पता है, इसलिए उस बयानों से बीजेपी ने या फिर देवेंद्र फडणवीस ने किनारा कर लिया है। लेकिन जो भी हो रहा है, जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है या फिर कहें जिस तरीके से पुलिस का बल का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं कि जो भी लड़ाई लड़ेंगे नारायण राणे वह उसके साथ से पूरी बीजेपी डट के खड़ी रहेगी। और वजह यही भी देखिए कि चाहे प्रवीण दरेकर हो, बड़े महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी नेता है, विधान परिषद के प्रसाद लाडे, तमाम ऐसे हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है। लेकिन अभिषेक, ये आपने अमित शाह का जिक्र किया और जाहिर तौर पर एक संभावना देखी जा रही थी बीजेपी और शिवसेना के बीच में। क्या उस संभावना पर असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में, महाराष्ट्र के भीतर भी और केंद्रीय स्तर पर भी? चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसे कैसे समझा जाए, जरा शॉर्ट में बताइएगा। बिल्कुल देखिए, अगर उसको समझना हो तो देखिए शायद अगर सब कुछ अगर पैचअप होना होगा बीजेपी और शिवसेना के बीच में, सब कुछ अगर ऊपर लेवल पे बातचीत चल रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी से मिलकर उद्धव ठाकरे आए तब से लगातार उनके सुर बदले हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कई कुछ महीनों से फिर से शिवसेना आक्रामक होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो देखिए ऊपर लेवल पे बातचीत, जाहिर सी बात है बहुत चीजें होती रहती हैं। अगर बातचीत बन जाती है तो शायद यह मायने उससे काम नहीं आएंगे, क्योंकि एक लड़ाई अलग है, क्योंकि नारायण राणे का और उद्धव ठाकरे का या ठाकरे परिवार की लड़ाई एक पर्सनल लड़ाई मानी जाती है, एक पार्टी की लड़ाई नहीं मानी जाती है। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा आक्रामक शिवसेना और नारायण राणे के समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। आपका शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। नारायण राणे को लेकर आखिर क्यों मचा हुआ है महाराष्ट्र में सियासी रण, ये बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विवादित बयान पर अब लोगों की प्रतिक्रिया तेज हो रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से शिवसेना के जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस पे बड़ा नाम शामिल हुआ है, वो है मुंबई मेयर किशोरीताई पेडणेकर का। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैडम शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आज पूरा दिन आपका व्यस्त रहा। ये जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीद थी नारायण राणे जी से, क्योंकि 37 वर्ष तो शिवसेना में ही गुजारे उन्होंने। हम तो जब भी से बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना खड़ी होने के बाद हर एक सामान्य जो सैनिक उसको बड़प्पन देने का काम हमारे बाला साहब ने किया।
उनको कदमों में रह के उन्होंने सब मान सम्मान बाकी सब ज़्यादा मिलाया। वो होने के बावजूद जो अपनी राजकीय हव्यास जो रही थी ज़्यादा महत्वाकांक्षा, उसके बाद वो शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ के अभी बीजेपी में आए। तो जिस पक्ष ने उनको भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, वही पक्ष के बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, उनके बारे में हर टाइम गाली गलौज करना, ये मुझे लगता है वो खुद का भी अपमान कर रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है वो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। और ऐसे टाइम लोगों ने अपने पद का गरिमा रखनी चाहिए। इन्होंने हर बार अपने पद की गरिमा निकाल दी गई है। मुझे आज भी जन आशीर्वाद करने के लिए किसी का भी विरोध नहीं, क्योंकि हर पक्ष इलेक्शन के पहले हर एक पक्ष अपना अपना काम करते। यही इलेक्शन का एक भाग समझ के जन आशीर्वाद निकल रहे थे। कोविड-19 कोरोना का संकट पूरे देश में दुनिया भर हुआ है। आने वाली तीसरी लहर, उसको लेके सब चिंतित है। अपने देश के पंतप्रधान सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी खुद बात करते हैं लोगों के साथ। नीति आयोग हो, टास्क फोर्स हो, WHO, ICMR, ऐसे जो उसमें काम करने वाले जो दिग्गज लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 3rd वेव आने वाली है और बच्चों के इसको बाधित करने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा हमला, कहा सरकार रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सब बेचने में जुटी हुई है, लेकिन केवल 3-4 उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है 70 साल में बनी देश की संपत्ति। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था विवादित बयान, पूरे राज्य में शिव सैनिकों का उग्र प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को बीजेपी ने बताया लोकतंत्र की हत्या। संबित पात्रा ने पूछा, महाराष्ट्र में 27 मंत्रियों के खिलाफ केस हैं, लेकिन कितने गए जेल? अफगानिस्तान से भारत पहुंचे गुरु ग्रंथ साहिब, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया रिसीव। 78 नागरिक भी भारत पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में तालिबान की दरिंदगी पर भारत ने फूटा गुस्सा, दिल्ली में एयरपोर्ट पर तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब कांग्रेस ने फिर बगावत की आहट, 30 विधायकों ने की सीएम बदलने की मांग, सोनिया गांधी से मांगा मिलने का वक्त। और आइए आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है। यहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के घर के सामने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि नासिक की है। यहां शिवसेना समर्थकों ने बीजेपी के दफ्तर पर पथराव किया। तो शिवसेना और बीजेपी आमने सामने महाराष्ट्र में। मुंबई और नासिक की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ नारायण राणे के बयान के खिलाफ शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो भड़के हुए। राणे के घर के बाहर प्रदर्शन किया शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, और दूसरी तरफ नासिक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पर पथराव यहां पर किया गया है। नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिव सैनिकों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की है। जो केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी के खिलाफ जो असभ्य भाषा में बात की है, इसका निषेध शिवसेना ने किया है। शिवसेना ने आज नारायण राणे के प्रतिमा को जूते मारे हैं।
शिवसेना ने नारायण राणे के निषेध में कोमड़ी मुर्गियां छोड़ दी है, क्योंकि नारायण राणे मुर्गी चोर है और इसलिए उसके लिए उसको कोई काम नहीं होगा तो मुर्गे चोरने का काम उसने शुरू करना चाहिए, इसलिए मुर्गी हमने छोड़ दी है। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।